और अब बात करेंगे चर्बी पर सवाल, आस्था का सवाल। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ मछली का तेल का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद प्रसाद बनाया जाता था। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जोरों पर है। तमाम तरह के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजार फिलहाल यही कि क्या वाकई में इस तरह की जो चीजें जिसकी पुष्टि एक रिपोर्ट के जरिए हुई है, वो धरातल पर क्या वो स्थिति अभी भी देखने को मिल पा रही है। क्योंकि पिछली सरकार का जिक्र किया जाए तो अभी चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी की सरकार है। पिछला जो शासनकाल था वो कांग्रेस का रहा। वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी रहे, जिन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए तिरुपति के जो मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में करोड़ों जो हिंदू श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो पहुंचते हैं और इस दौरान भगवान के दर्शन पूजन करते हैं। और वहां पर अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी तो निश्चित तौर पर आस्था पर एक बड़ी चोट की गई है। उसको लेकर माफी मांगनी भी चाहिए। उसको लेकर अभी से जो विरोधाभास स्वर है वो भी सुनाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आरोप क्या है जरा वो भी समझिए। जहां सीएम चंद्रबाबू नायडू के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। हालांकि सीएम चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन तब आया जब खुद यहां पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस चीज को मेंशन किया गया, इस बात को मेंशन किया गया कि कुछ जो पौष्टिक आहार नहीं है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। जिस लड्डू को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता था उस घी में तक मिलावट की गई है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है पिछली सरकार यानी कि जगन रेड्डी सरकार के जरिए इस तरह के कृत्य किया गया है। अब ऐसे में जो हिंदुओं की आस्था है उसको ठेस पहुंची है, उसको लेकर भी कई तरह का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का कहना कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल होगी, इस पूरे मामले को यही इतनी जल्दी शांत नहीं कराया जाएगा और ना होने दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल होगी, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में लैब रिपोर्ट में चौंकाने वाला ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बीफ टेलो लार्ड फिश ऑयल का जिक्र किया गया है। जगन सरकार में चर्बी के इस्तेमाल का ये गंभीर आरोप लगा है। जहां सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मंदिर खंडित करने की जो कोशिश है वो की गई है पिछले सरकार के जरिए। लड्डू के प्रसाद में मिलावट की गई है। प्रसाद में जो घी मिलाया जाता है उसमें लार्ड यानी कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया। और लैब रिपोर्ट में जब से इसको लेकर खुलासा हुआ है उसके बाद से खुद चंद्रबाबू नायडू की सरकार के तमाम दिग्गज इस पूरे मामले को लेकर पिछले शासनकाल यानी कि कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कोई विशेष रिएक्शन इस पूरे मामले पर नहीं आया और यही इसीलिए कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि वैसे तो कांग्रेस तमाम मुद्दों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखती है, लेकिन ऐसे मामलों पर या हिंदू धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेस आखिर चुप्पी क्यों साध लेती है। अब ऐसे में तिरुपति बालाजी मंदिर का जिक्र किया जाए तो 7123 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। बाल दान करने की यहाँ पर परंपरा है। भगवान वेंकटेश्वर का ये मंदिर है जहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए अलग अलग जगहों से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति इस मंदिर की है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसने कई करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था पर उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करा दी है। इस पूरे मामले पर जल्द ही किसी तरह का एक्शन लिया जाए, ये बात यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही प्रसाद के लड्डू में बीफ का इस्तेमाल ये खुद चंद्रबाबू नायडू के जरिए कहा गया। साथ ही प्रसाद में मछली का तेल भी मिलाया गया है। बीफ मछली के अलावा चर्बी तक का इस्तेमाल किया गया है। इससे समझना बेहद आसान है, अंदाजा लगाना भी आसान है कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा था। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट हुई है, यहां तक कि घी में भी मिलावट की गई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू अब खफा नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सख्त लहजों में उन्होंने कह दिया कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई का मैं भरोसा देता हूं। यानी कि इस पूरे मामले पर जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाती, जब तक दूध का दूध पानी का पानी और हर किसी की सामने वो स्थिति नहीं आ जाती जिन सवालों के जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, तब तक चंद्रबाबू नायडू की सरकार चुप नहीं बैठेगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चंद्रबाबू नायडू ने मिलावट का इस दौरान गंभीर आरोप लगाया था, वो भी रिपोर्ट आने के बाद, जहां जगन रेड्डी की सरकार में प्रसाद में मिलावट का यह आरोप लगा है। अब ऐसे में इंतजार यही कि जगन सरकार
के तमाम जो उस दौरान मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन सामने आए। लेकिन अभी फिलहाल नजरें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी पर टिकी हुई है कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने मिलावट का जो आरोप लगाया था वो एक रिपोर्ट के जरिए लगाया था कि पहले रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट के बाद इस तरह के आरोप लगे थे। अब इस बीच महंत राजू दास ने तिरुपति बालाजी को अपने बाल दान करने के बाद दिए जाने वाले प्रसाद के लड्डू पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनके जरिए दरअसल कहा गया कि कांग्रेस ने अभी तक इतने घोटाले किए हैं, उन सबको एक बार भगवान के दर पर जाकर माफ किया जा सकता है, लेकिन भगवान के प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी मिलाकर जो घोटाला जगन रेड्डी की सरकार ने किया उसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि तिरुपति बालाजी में हम अभी हैं और आपने देखा होगा कि चेहरे पे बाल भी गायब है। हमने तिरुपति बालाजी भगवान को बाल समर्पित किया है और ये यहाँ का प्रसाद है और ये लड्डू है। और जब आज मैं टीवीओ पे देखा, पत्रकारों ने पूछा कि महाराज जी बाला तिरुपति जी के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है और मछली का तेल मिलाया जाता है। हमने कहा राम राम सीताराम सीताराम, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक तो सुना था कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, इतने घोटाले किए, अब तो कांग्रेस ने प्रसाद की भी घोटाले कर दिए। आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, हम यहाँ आए हुए हैं, लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस बीच अगली बड़ी खबर, प्रसाद में इस्तेमाल घी में मिलावट की खबर भी सामने आई है। जो है एआर फूड्स कंपनी पर मिलावटी घी देने का ये आरोप लगा है और ये कंपनी, हैरान नहीं होगा कोई भी कि तमिलनाडु की कंपनी बताई जा रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अगर इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों पर भी सवाल उठेंगे। अब इस बीच तमिलनाडु की जो एक कंपनी बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो घी प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे प्रसाद बनाया जाता था, उसमें भी मिलावट हुआ है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तमिलनाडु में जिस घी का जिक्र किया जा रहा है एआर फूड कंपनी का, उस पर जिस पर मिलावटी घी देने का यह आरोप लगा है, उसको लेकर क्या सच्चाई है। क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद में यहां पर बीफ और चर्बी का इस्तेमाल का जिक्र किया गया, उसकी पुष्टि हो चुकी है रिपोर्ट के जरिए। बाकायदा कई साक्ष्य और कई जब जांच पड़ताल की गई, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, उसके बाद ही ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद चाहे कांग्रेस हो या तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिस पूरे मामले को लेकर सियासत करने की कोशिश कर रही है, उनका जो चेहरा है वो सामने आ गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि जब ये पूरा मामला सोचिए धरातल पर हो रहा था, यानी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इस तरह के प्रसाद बांटे जा रहे थे, तब वहां श्रद्धालुओं को भनक तक नहीं थी। वो अपने साफ सुथरे मन के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे और उन्हें प्रसाद के तौर पर ये सब परोस दिया जाता था। अब वो श्रद्धालुओं के मन में भी सवाल है। हालांकि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लगातार महाराज साधु संतों के जरिए की जा रही है। देश भर के साधु संतों में फिलहाल नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस बीच प्रसाद में जो घी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी मिलावट का आरोप लग रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि एआर फूड कंपनी की ये कंपनी है जिसमें तमिलनाडु की एक कंपनी बताई जा रही है। अब इस बीच नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। नायडू के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात अब वाईवी सुब्बा रेड्डी चेयरमैन टीटीडी की तरफ से की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और कहा कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। नायडू के आरोप बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। अब ऐसे में किसने प्रसाद में चर्बी मिलाई, ये भी सवाल लगातार उठा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने टीटीडी का नया बोर्ड बनाया, जहां पर टीटीडी के पिछले सदस्यों के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हो गया। अब ये बोर्ड लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। जहां तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पर यह गंभीर आरोप लगा, साथ ही बोर्ड के ट्रस्टी राज्य सरकार चुनती है और उसी को लेकर एक बार फिर से ये सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसे में जांच रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में आखिर बीफ मिलाया किसने। और लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसके बाद क्या स्थिति और कैसे वो सवाल होंगे जो हर किसी के जहन में अभी
यहाँ पर उठ रहे होंगे। ऐसे में जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ट्वीट है। ये वो पोस्ट है जिसको लेकर अब सियासत न सिर्फ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बल्कि देश के हर कोने में हो रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, जहां उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी, मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो यही सबसे पहला कदम होता है कि वो हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठा देते हैं। अब ऐसे में एनडीडीबी की जो रिपोर्ट है उसमें भी एक और खुलासा हुआ। पशु में मौजूद फैट की पुष्टि हुई है जब इसे लैब टेस्टिंग में भेजा गया। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाला घी मिलाया जाता था। इसकी बाकायदा रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। प्रसाद में कई दूषित चीजें भी पाई गई है। न सिर्फ बीफ, चर्बी बल्कि और भी चीजें मिली है, जहां घी में फिश ऑयल तक की पुष्टि कर दी गई रिपोर्ट के जरिए। यह बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मंशा पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह का ये जिहाद फैलाने की कोशिश है। क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी से इस तरह का मामला सामने आना ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर, उनके भावना पर सवाल उठा देता है। उनके पीछे जो विश्वासघात और यहाँ पर बहुत बड़ा जो प्रहार किया है उनकी आस्था पर, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हो चुकी है। एनडीडीबी की रिपोर्ट पे ये बड़ा खुलासा हुआ। जो प्रसाद है उसमें कई दूषित चीजें और पाई गई है। घी में फिश ऑयल तक की पुष्टि हुई है, यानी कि घी में जब जो घी था वो मिलावटी था, उसमें फिश ऑयल मिलाया जाता था, उसके बाद घी बनाया गया और घी का यहाँ पर लड्डू का बनाया गया। फिर उसके बाद पूरा जब विवाद अब बढ़ रहा है तो ऐसे में हिंदू धर्मगुरु ने बयान भी दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप हिंदू धर्मगुरु का वो रिएक्शन सुनिए। मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया है कि तिरुपति बालाजी तिरुमाला के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, यह निश्चित रूप से बहुत जांच का विषय है, बहुत ही संगीन अपराध है। हमें तो पूर्ण रूपेण अफवाह का लगता है, कोई षड्यंत्र की तरह लगता है, क्योंकि वो हमारा एक पूरे विश्व की प्रसिद्ध मंदिर है भगवान तिरुपति बालाजी का। वहाँ पे आज तक ऐसी कभी कोई घटना नहीं घटी है। आज ये कैसे है जो अफवाह के तहत ये समाचार आ रहा है, ये जांच का विषय है और इसको पूरी सख्ती से इस पे जांच होनी चाहिए कि कहाँ से ये है जो अफवाह या षड्यंत्र चला है। लॉटरी की भी जांच होनी चाहिए। जो वो बता रहे हैं तो इतना बड़ा इतना है जो प्रसाद वहाँ वितरण होता है हमारा प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में, और ये सब जो चीज़ बता रहे इसकी दुर्गंध तो किलोमीटर तक जाती है। उसकी दुर्गंध से तो है कि किसी पब्लिक ने या श्रद्धालु ने कभी कोई शिकायत तो की नहीं। कहीं से हमारे धर्म के प्रति है जो षड्यंत्र किया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं के भी अब रिएक्शन आ चुके हैं। जो साधु संत और हिंदू धर्मगुरुओं में नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है, आक्रोश अब बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी होगी और सियासत के साथ साथ साधु संतों में जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अयोध्या के साधु संतों ने सीधे तौर पर कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और हमारे साथ ज्योत्सना तिरुनगरी जी जुड़ गई हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता टीडीपी से हैं। मैम, बहुत स्वागत करती हूं। और मैम, पहला रिएक्शन और समझने की कोशिश ये, क्या हुआ ये आंध्र प्रदेश में इस तरह का ये बहुत बड़ा खुलासा टीडीपी के जरिए किया गया। बाकायदा रिपोर्ट में ये चीज मेंशन हुई है कि प्रसाद में अगर इस तरह की चीजें मिलाई जाएंगी तो निश्चित तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। नमस्कार। ये जो हिंदुओं के साथ नहीं, भक्तों का जो आस्था के साथ खिलवाड़ पहले दिन से जगनमोहन रेड्डी जी करते आ रहे थे। 2019 में जब वो लोग अधिकार में आए थे, ये हम लोग जब हम अपोजिशन में थे हम लोग बार बार ये बोलते रहे, क्योंकि भक्तों ने हमें ये बार बार ये बोल रहे थे कि लड्डू प्रसाद का क्वालिटी गिरता जा रहा है, अन्न प्रसाद का क्वालिटी गिरता जा रहा है। तिरुमला में अब कहीं पे भी गोविंद नाम स्मरण ही नहीं रहता। तिरुमला में जितने दिन वो लोग थे कहीं पे भी आपको गोविंद नाम स्मरण नहीं।
दिखता था वहां पे, तो कई सारी चीजें। और वहां पे तिरुमला में नॉन हिंदूज को एम्प्लॉइज रखा गया, तिरुमला में ही नहीं, अब श्रीशैलम जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे भी रखा गया, विजयवाड़ा जो कनकदुर्गा टेम्पल है वहां पे भी रखा गया। तो पिछले 5 साल में जगन मोहन रेड्डी जी ने एक एंटी हिंदू एजेंडा के साथ ही काम किया है। और ये जो है लड्डू में जो एक अडल्ट्रेटेड घी यूज करने का जो एक कोशिश इन लोगों ने की थी, जो काम इन लोगों ने करा है, वो तो क्षमादायक है ही नहीं। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, पिछले 50 साल से एक जो सोसाइटी है वो घी सप्लाई कर रहा है, शुद्ध घी, शुद्ध काऊ घी सप्लाई कर रहा था पिछले 50 साल से। तो उस कंपनी, उस सोसाइटी को इन लोगों ने क्यों निकाल दिया? क्या रीजन है? ये बहुत बड़ा साजिश है इन लोगों का, षड्यंत्र है इन लोगों का, हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर। अब मैम, चूंकि इस बात का बहुत बड़ा खुलासा हुआ, रिपोर्ट के जरिए पर्दाफाश हुआ और आप भी उसका जिक्र बार बार कर रही हैं, अब आगे टीडीपी क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी? हमारे तरफ से जैसे ही हम लोग अधिकार में आए थे, पहली चीज हम लोगों ने ये करा था कि वहां पे जो भी गलत काम हो रहे थे उसके ऊपर एक इंक्वायरी डाल दी थी। उसी दौरान ये पता चला था कि ऐसा एक काम हुआ है, इसलिए हम लोगों ने वो लैब रिपोर्ट सब मीडिया के पास भी है। अभी आगे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इवन जो उस टाइम के जो चेयरमैन है टीटीडी बोर्ड के वाईवी सुब्बा रेड्डी, जो जगन जी के रिश्तेदार है, उनको भी नोटिस दिए गए हैं, उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। और जो भी इसके पीछे है, जैसे कि ट्रस्ट बोर्ड चेयरपर्सन, ट्रस्ट बोर्ड मेंबर्स और एम्प्लॉइज, जो भी हो सके तो अगर चीफ मिनिस्टर देन चीफ मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसको भी बुक किया जाएगा। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये ज्योत्सना जी, टीडीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, ऐसे में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है वो एक तरफ, लेकिन प्रसाद में अगर बीफ, चर्बी या फिर फिश ऑयल मिलाया जाता है तो क्या वाकई में जगन मोहन रेड्डी का भी हाथ है इस पूरे मामले पर? आप एक बात सोचिए, टीटीडी ऐसा एक पुण्य क्षेत्र है, ऐसा एक बड़ा ट्रस्ट है, वहां पे जो भी डिसीजन मेकिंग रहता है वो बोर्ड के जरिए रहता है। और बोर्ड का जो चेयरमैन है वो जगन मोहन रेड्डी जी के रिश्तेदार है, सगे रिश्तेदार है, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और जगन मोहन रेड्डी एक एंटी हिंदू ही है। उन्होंने कभी भी, जब भी तिरुमला आए, उन्होंने कभी भी एक डिक्लेरेशन नहीं दिया, क्योंकि जो भी नॉन हिंदू तिरुमला को जाते हैं उन लोगों को एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कभी भी जगन मोहन रेड्डी ने वो डिक्लेरेशन नहीं दिया। हजारों मतलब हंड्रेड्स के इसमें वहां पे टेम्पल्स के ऊपर अटैक्स हुए उनके टाइम पे, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उनका एक एजेंडा था। मैं वही बोल रही हूँ आपको, जगन मोहन रेड्डी के हाथ के बिना ये सब नहीं हो सकता जी। लेकिन इस तरह की विकृत मानसिकता की मंशा क्या हो सकती है मैम? क्यों इस तरह से कई करोड़ों हिंदू, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मंदिर है और न सिर्फ बहुत बड़ा बल्कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर हर साल करोड़ों जो हिंदू हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और सोचिए जब उन लोगों को पता चल रहा होगा कि जो अब तक प्रसाद हम ले रहे थे या प्रसाद खा रहे थे ये तिरुपति मंदिर का, उसमें बीफ या फिर इस तरह की चीजें, उनको क्या लग रहा होगा, उनके मन पर, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त? मैं वही बोल रही हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे तो कल से ऐसा मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं सब सुन के। हम इस चीज पे बोल रहे हैं, प्रवक्ता के नाते मैं बोल रही हूँ, मगर एक डिवोटी के नाते, एक श्रद्धालु के नाते तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है भगवान के साथ, ये क्या हो रहा है भक्तों के साथ ये? और आप ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप अभी मेरे से एक सवाल करें कि मैम ऐसा क्यों कर दिया जगन मोहन रेड्डी ने, जब उसको प्राशस्त्य ही नहीं पता, जब वो मानते ही नहीं बालाजी भगवान को, वो लोग मानते ही नहीं, जगन मोहन रेड्डी जी तो मानते ही नहीं बालाजी को। इसीलिए तिरुमला के जो प्राशस्त्य, तिरुमला की जो पवित्रता है, उसको भंग करने का कोशिश उन्होंने षड्यंत्र रचा है। वो इसमें पूरा उन्हीं का हाथ है, उनके इंस्ट्रक्शंस पे ये सब हुआ है। मैम मैं आपके पास लौटूंगी। स्वामी राजीव लोचन दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में स्वामी जी, अब चूंकि जो मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर पहले तो इस पर चर्चा होनी नहीं चाहिए, और अगर होनी चाहिए व्यापक स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को सामने ही नहीं आना चाहिए था। अब इसमें प्रसाद में मछली का तेल, चर्बी का इस्तेमाल, इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सवाल है। जी बिल्कुल, आप जो सत्य कह रहे हैं, ये करोड़ों हिंदुओं के साथ आस्था का खिलवाड़ है, और ये एक विधर्मी षड्यंत्र है जो पूर्व जगन मोहन रेड्डी सरकार के समय से विशेष रूप से ज्यादा प्रभावी हुआ है।
जब ये आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हाथीराम मठ के अधीनस्थ पहले तिरुपति बालाजी का मंदिर हुआ करता था। हेलो, जी जी जी, सुन रही हूँ मैं सर। हाथीराम मठ के अधीनस्थ हुआ करता था। यहाँ अपने उत्तर भारत के संत लोग ही यहाँ पर महंत हुआ करते हैं। पूर्व में प्रयागदास जी महाराज 1902 से लेकर 1935 तक यहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के प्रबंधक रहे, महंत रहे। उन्होंने ही 12 लाख रुपया उस समय का खर्च करके ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बनाई। तब तक किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं थी, वहां शुचिता पवित्रता पूर्वक भगवान के भोगराग की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जब से ये टीटीडी और एंडोमेंट एक्ट बना करके हिंदू मठ मंदिरों को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा गया, तब उसके बाद से लगातार हिंदू आस्थाओं को वहां पर खंडित करने का काम किया जा रहा है। हिंदू मठ मंदिरों स्वामी जी, ये सारा जो व्यापार प्रोसेस है, का जो केंद्र प्रक्रिया बना है, करके कब से टिकट इसकी लगा करके शुरुआत हुई? मंदिरों में जो दर्शन कराया जा रहा है, जी। इस टिकट लगाने वाली प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। अयोध्या राम जन्मभूमि के तर्ज पर जैसे अयोध्या में भगवान को निःशुल्क दर्शन किया जाए, भक्त और भगवान के बीच में रुपया का कोई भेद नहीं होना चाहिए। टीटीडी ने और इनके जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। इनके चाचा जी सुब्बा राव रेड्डी वहां पर टीटीडी के प्रबंधक थे। कुल मिलाकर के सरकारी षड्यंत्र में फंसा करके उसे एक आवक का केंद्र बना करके हमारे हिंदुओं को लूटा जाता है वहां पर। राजीव जी, अगर आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है, चूंकि देखिए हाथीराम मठ के उत्तराधिकारी भी आप हैं, और ऐसे में जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आई थी तो आपको हटा भी दिया गया था, जिसके बाद आपने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जब ये सब चीजें हुई थी, क्या उसके बाद से इस तरह की प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया सरकार के जरिए? जी जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार में हमारे साधु परंपरा को नष्ट करने का और हिंदुओं के मान बिंदुओं को कुचलने का बड़ा कुत्सित कुचक्र रच करके प्रयास किया गया। महंत को जलील करके, माने अपमानित करके महंत को सस्पेंड कर दिया गया। जैसे महंत कोई शासकीय नौकर हो, महंत को अपना कपड़ा नहीं ले जाने दिया महंत श्री अर्जुन दास गारू जी को, और उनको मठ से बाहर निकाल करके मठ में ताला लगा दिया गया। ऐसा कई बार किया गया है, और ये अधिकारी ऊपर के सांठ-गांठ करके, लेन देन करके और मठ के मंदिरों को, मठ की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का, नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास खास करके पूर्ववर्ती सरकार में होता रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, वर्तमान चंद्रबाबू नायडू सरकार से निवेदन करते हैं कि ये हाथीराम मठ उत्तर भारतीयों का एक दक्षिण भारत को जोड़ने का समुद्र सेतु है। उस मठ को स्वतंत्र कराएं, और खास करके तिरुपति इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत भी हो रही है, और किस तरह से क्लैरिटी हर किसी के सामने आती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा भी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।